देखिए, जहाँ तक आपने जो 11 साल की बात करी, एक और बात उसमें देखनी चाहिए। बाकी तो क्या कहते हैं, उनका तो टाइम पास है, वो आप देखते ही हो क्या कहते हो तो हर रोज़। लेकिन इन 11 साल में केंद्र सरकार से हरियाणा को क्या मिला? केंद्र सरकार से हरियाणा को क्या कोई बड़ी परियोजना मिली? नहीं मिली, ये देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए आज 11 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा डंकी के रास्ते विदेश में जाने वाले युवाओं में नंबर हरियाणा का, कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा चौपट आज हरियाणा में। एक कोई केंद्र सरकार से कोई बड़ी रेल परियोजना, कोई बड़ी मेट्रो परियोजना हरियाणा को नहीं दिलवा पाए 11 साल में। छोटा समय नहीं होता 11 साल। 1 इंच मेट्रो को आगे नहीं बढ़वा पाए 11 साल में। कोई पैसेंजर, कोई एक नई लाइन 11 साल में नहीं बनवा पाए हरियाणा के अंदर। कोई एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं लगवा पाए, ना थर्मल का प्रोजेक्ट लगवा पाए, परमाणु वाला फतेहाबाद वाला आज तक उसको कमीशन नहीं करा पाए, ना कोई एक बहुत बड़ी नई केंद्र सरकार के माध्यम से कोई शिक्षा का कोई बड़ा कोई संस्थान या यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर ये स्थापित करा पाए। तो 11 साल, बल्कि हरियाणा में जो प्रोजेक्ट हमारे समय मंजूर हुए थे, इन 11 साल में वो प्रोजेक्ट एक एक करके हरियाणा से बाहर चले गए। एयरपोर्ट जब ये मंजूर हुए थे हिसार, करनाल और महम के अंदर, महम जो जहाँ पे 3 जिलों के सेंटर में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट महम में, करनाल के एयरपोर्ट का अभी तक जिक्र नहीं, हिसार में एयरपोर्ट पूरा कराया नहीं, और महम का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो जेवर में। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना के अंदर मंजूर हुई थी, जींद और गोहाना के बीच में, वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई बनारस में। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा एम्स में जहाँ बना, वहाँ 11 नेशनल इंस्टीट्यूट बनने थे, जिसमें से मात्र नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट बना, ना नेशनल जीरियाट्रिक्स इंस्टीट्यूट बना, जो सारे हमारे समय में यूपीए की कैबिनेट ने मंजूर किए थे। तो एक एक करके जो परियोजनाएं मंजूर हमारे समय हुई थी वो हरियाणा से बाहर जाती रही, और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, इनके केंद्र में इनके सांसद मंत्री, किसी ने चू तक भी नहीं करी और नहीं कोई परियोजना आई नहीं। और केंद्र सरकार की तरफ से इतना सौतेला व्यवहार हरियाणा के साथ इन 11 साल में हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। खेल बजट, देश में सबसे कम खेल बजट अगर कहीं मिला तो हरियाणा में। जितना हमसे लिया जाता है जीएसटी में, उसके अनुपात में देश में सबसे कम केंद्रीय बजट में अगर हिस्सेदारी मिल रही है आज किसी एक प्रदेश को, वो हरियाणा प्रदेश को मिल रही है। तो केंद्र की तरफ से तो इतना सौतेला व्यवहार। अब आपने देखा पीछे पानी की जब बात आई तो जो भाखड़ा का पानी हमेशा सदा मिलता आया, भाखड़ा के पानी पे तो कभी विवाद ही नहीं हुआ, वो भाखड़ा का पानी भी पंजाब ने बाधित कर दिया, और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही, हमें अपने हक का पानी नहीं दिलवा पाई। तो हरियाणा के केवल नौजवानों से उसकी रोजगार का हक जो एचपीएससी में मारा जा रहा है, ज़्यादातर नौजवान बाहर के लग रहे हैं। इन 11 साल में मुख्यमंत्री जवाब दें, एचपीएससी के माध्यम से लगने वाले क्लास 1 क्लास 2 में 75-80% हरियाणा के बाहर के नौजवान क्यों हैं? हरियाणा का नौजवान कहाँ जाएगा? कोई दूसरी प्रदेश लगा रहा है हरियाणा के नौजवान को, तो वहाँ हरियाणा के नौजवान का हक मारा गया। केवल वहीं तक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का हक पे चौतरफा वार करने वाली ये डबल इंजन सरकार है। इंजन 2 हैं, लेकिन हरियाणा वासियों के हक पे चारों तरफ से हक को छीनने वाली ये सरकार साबित हुई है। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। आपका धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। हमारे जो मेन विषय था उसको अच्छे से उठाना, एचपीएससी वाले को, जो हमने आपसे आग्रह किया। और दूसरा हमारा मेन विषय जो हिसार एयरपोर्ट का 8वीं बार
डीजीसीए ने तो कह दिया कि और लाइसेंस DGCA कैंसिल ने करेंगे। लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी भी दी। मगर मैं डीजीसीए वालों को कहना चाहता हूँ, ये लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी से मानने वाले नहीं है। क्योंकि ये मानने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने लाइसेंस दिलाया ही नहीं। लाइसेंस यूपीए सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय मिला था। तो लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी नहीं, इनके वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए कि बीजेपी द्वारा और उद्घाटन करना इस पे प्रतिबंध है हिसार एयरपोर्ट के पास पर, तब जाके ये मानेंगे शायद। तो हमारा आपका धन्यवाद, आज यहाँ पहुँचे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।